इश्क की बदौलत मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि मौत एक हकीकत है जिससे किसी को मफ़र नहीं है। काफिर भी इसको मानता है, मुसलमान तो ईमान ही रखता है, लेकिन काफिर भी मौत का इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो रात दिन का मुशाहिदा है। लेकिन वो मौत बेहतर है जिसके लिए लोग अपने जज्बात खैर का इजहार करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, उनकी खूबियों का इजहार करें, उनके अपने इखलास का इजहार करें। क्योंकि हदीस शरीफ में जैसा आता है कि अगर किसी के भले होने, खैर होने की गवाही दो आदमी भी दे दें तो अल्लाह के पास वो खैर ही हो जाएगा। अब आप तो देखते रहे कि यहाँ हज़ारों का मजमुआ था और हज़ारों के लोगों ने उनको अपने जज्बात में, अपने इखलास के साथ, खैर के साथ याद किया और उनके लिए दुआएं खैर की। तो अल्लाह की रहमत से यही उम्मीद है कि वो दुआएं उनकी कबूल हुई हैं। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि जैसा कि अभी अज़ीज़ मोहतरम सैयद बदियुद्दीन साहब ने ज़िक्र किया एक बच्चे का कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ये शहादत उनको नसीब हुई, अब्दुल गफ़ूर साहब को। तो ये सब दुआओं का और उनके इखलास ही का असर है। अज़ीज़म डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर, जैसा कि आप सुनते रहे कि एक मेहनती आदमी थे। ये कोई लखपति घराने के नहीं थे, ये कोई ज़्यादा जो है आलीशान ज़िंदगी गुजारने वाले नहीं थे। एक मुतवस्सित घराने के एक मकाम से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके नसीब में इल्म रखा था। ऐसे मकाम से आए जहाँ पर जो है दीनी तालीम का कोई मरकज़ नहीं था। इब्तिदाई तालीम कुछ हुआ करती थी, लेकिन उस मकाम से आए। आने के बाद यहाँ पर इब्तिदा से तालीम का आगाज़ किया और इब्तिदा से जब उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया तो इंतहा तक वो अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ते नहीं किए, वरना घर के हालात, किसी और असबाब की बिना पर लोग तर्क तालीम कर देते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत जो है हमेशा बुलंद रही और वो मुसलसल अपने नामुनासिब अहवाल के बावजूद और परेशान कुन हालात के बावजूद उन्होंने तर्क तालीम का कभी इरादा नहीं किया, मुसलसल अपना सफ़र जारी रखा। फरागत के बाद उनको यही तड़प रही, यही फ़िक्र रही कि मेरे पढ़ने का मकसद क्या था। अगर इमामत है, इतना पढ़े बगैर भी मैं कर सकता था, या कोई और नौकरी करना है तो ये मौलवी कामिल करने की क्या ज़रूरत थी, कोई भी नौकरी कर ले सकता था। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मेरे पढ़ने का जो मकसद है, उस मकसद को अगर मैं छोड़ा तो फिर मेरा पढ़ना, ये सारी उम्र गुजारना बेकार है। तो उन्होंने जो है इरादा कर लिया कि मैं फ़िल वक़्त हैदराबाद में ही रहूँगा और इल्मी काम का आगाज़ करूँगा
उसके बाद फिर अपने देहात, अपने दीगर और मकामात से बच्चों को लाकर यहाँ तरबियत दूँगा, ये उन्होंने अपना ज़िंदगी का मकसद बनाया। उसके बाद उनको जो है वो शाहजहाँ कॉलेज में जो है मुलाजमत भी मिल गई, तनख्वाह भी अच्छी थी। फिर उसके बाद जो है जामिया में भी कुछ जायदाद खाली हुई। आके जिक्र किया उन्होंने कि उधर भी मौका है, इधर भी मौका है, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर तुम दुनिया चाहते हैं तो वो मौजूद है, तुम जैसा मकसद दीन का बना है वो यहाँ भी है। अल्लाह रिस्क देने वाला है, वहाँ जैसा दे सकता है तो यहाँ क्यों नहीं दे सकता। तो तुम इस बारे में गौर करो कि तुम्हारे लिए मुनासिब यही है। तो उन्होंने फौरी इस्तीफ़ा दिया और यहाँ खिदमत के लिए राज़ी हो। उस वक्त उनके ख़्याल में था ना मेरे ख़्याल में था कि ये नायब बनेंगे, ये शेख बनेंगे, ये मदरसा क़ायम करेंगे या और क्या क्या जो है चीज़ें तशरीफ़ होंगी, तालीफ़ होंगी, किसी के भी जहन में नहीं था। जामिया निज़ामिया में पुलिस सेक्शन से पहले शेख तजवीद की जायदाद क़ायम थी। अब हालात ज़माना के लिहाज से मालिया कमज़ोर हो गया, वो जायदाद तख़फ़ीफ़ हो गई। हज़रत मौलाना अबुल वफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ज़िक्र करते कि वो जो जायदाद तख़फ़ीफ़ हुई है उसको बहाल करना चाहिए, क्योंकि तजवीद इल्म दीन का एक अहम हिस्सा है। वो हमारे कानों में आवाज़ गूंजती थी, लेकिन मौका कोई नहीं था। जब अब्दुल गफूर साहब अपने आप को फ़न तजवीज़ से वाबस्ता किया और मेहनत करके उन्होंने सबा व अशरा को हासिल किया, तो मुझे ख़्याल आया अब तक हमारे पास कोई आदमी तैयार नहीं था इस फ़न के लिए। दूसरे फ़न के तो थे, लेकिन इस फ़न का कोई आदमी तैयार नहीं था। अब तैयार दो किस्म का होना था, एक तो ये कि जो अरबीदा हो, तजवीद के साथ साथ दीगर कुतुब की भी तदरीस कर सके, वरना अगर अरबीदा ना हो तो कुछ फ़नी महारत की वजह से वो क़वायद तो जारी कर लेते हैं, लेकिन दीगर किताबों की तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह वगैरह की तदरीस नहीं कर सकते। तो ऐसे आदमी की ज़रूरत थी। तो मैं उस मौके पर मुनासिब समझा कि हज़रत मौलाना अबुल वफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जो ख्वाहिश थी और जो एक हकीकत थी, उसका जो है आगाज़ करना चाहिए। तो उसका आगाज़ किया गया, उस जायदाद को क़ायम किया गया और सबसे पहले इनका उस पर तक़र्रुर हुआ। तो यूँ कहिए कि फ़न तजवीद की जायदाद का एहया अब्दुल गफूर के सबब हुआ। उनकी मेहनतों को देखकर, उनकी कोशिशों को देखकर मुझे ख़्याल हुआ कि ये काम होना है और वो आदमी अब तैयार है। फिर इसी तरह जो है उनकी और मेहनतें, कोशिशें बढ़ती गई। तो फिर नायब शेख तजवीद के साथ शेख तजवीद की जायदाद भी क़ायम हुई। शेख तजवीद की जायदाद जब क़ायम हुई, उस वक्त भी जो है कोई और निगाह में नहीं था। जैसे आमतौर पर होता है कि इंटरव्यू रखा जाए, फलां रखा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तो कोई दूसरा है नहीं तो इंटरव्यू रखेंगे किसका, कोई आने को तैयारी नहीं है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर को शेख तजवीद पर तरक्की दी, शेख के दर्जा। ये मैं समझता हूँ जामिया की तारीख़ में पहला मौका है, शेख है, जो दीगर शयूख के बराबर इनको दर्जा दिया गया और इनके खिदमात का एतराफ़ किया गया।
शेखुत तजवीद। और ये भी आप याद रखिए कि नायब शेखुत तफसीर या शेखुत तजवीद जो भी है, ये अपनी जगह खिदमत ओहदे के तौर पर हैं। ओहदे के तौर पर तकर्रुर होना और ख़िदमत करना एक अलग बात है, लेकिन ज़ाती शख्सी मेहनत से लोगों को तैयार करना, उनको राग़िब करना, उनको इस तरफ माइल करना, ये उस्ताद की अहम ज़िम्मेदारी है। चुनांचे हम जो सुनते थे अपने असातिज़ा से कि हज़रत मौलाना क़ारी मीर रोशन अली साहब अलैहि रहमा, हज़रत को जो है इस फ़न में, यानी फ़न तजवीद में बड़ी महारत थी। और मशग़ला रात दिन यही था कि कोई भी बच्चा मिल जाए, कोई भी शख्स मिल जाए तो उसको बातें करते करते एक दो तजवीद के क़ायदे बता देते और आहिस्ता इसको राग़िब करते। तो बड़े बड़े जन दौला, बड़े बड़े काबिलियत रखने वाले सब हज़रत के शागिर्द थे। चुनांचे कहा जाता है कि एक मर्तबा मिस्र से एक वफ़द आया क़ारियों का, निज़ाम के ज़माने। तो निज़ाम ने कहा कि मिस्री क़ारियों से पहले हमारा क़ारी क़िरात पढ़ेगा, मीर रोशन अली साहब। अगर उनकी कोई आवाज़ सुने हैं तो सुनने वाला यही कहेगा कि क्या इनको कुरान भी सही पढ़ने आता है, नहीं, आवाज़ कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने सबा अशरा से तिलावत की तो मिस्री क़ारियों ने यह कहकर अपने आप को बचा लिया कि इस क़ारी के आगे हम नहीं पढ़ सकते, इस क़ारी के आगे हम नहीं पढ़ सकते। तो चुनांचे दर अरब हम जो क़ारी दर अरब नीस एक मक़ूला ही मशहूर हो गया था। तो इसी तरह अब्दुल गफ़ूर का भी नज़रिया यही था कि स्टेज के क़ारी मत बनो, फ़न के क़ारी बनो। स्टेज के क़ारी क्या, तुम आवाज़ें इधर से उधर निकाल लेंगे, कुछ लहन जो पैदा कर लेंगे, तो वो फ़न के क़ारी नहीं कहलाते, वो स्टेज का क़ारी है। तुम हमेशा इसको इंतख़ाब करो कि तुम फ़न के माहिर बनो। इस वास्ते हालांकि अब्दुल गफ़ूर की भी कोई आवाज़ वो लहन वैसा नहीं था, लेकिन फ़न में महारत थी। ख़ुद हमारे एक उस्ताद थे मौलाना क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब, जिन्होंने सबा में किताबी लिखी, उनकी भी कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन जब फ़न से पढ़ते तो कोई शख्स टिक नहीं सकता था, कोई उनके आगे आ नहीं सकता था फ़नी एतबार से। तो ये है। तो मरहूम अब्दुल गफ़ूर साहब की इस जो है ख़िदमत से, इस नौइयत से हमको जो सबक मिलता, बच्चों को जो सबक मिलता कि तुम शोहरत की तरफ मत जाओ, तुम दिखावे की तरफ मत जाओ, तुम हकीकत की तरफ आओ और कमाल व महारत पैदा करो अपने फ़न में, अपने इल्म में, अपने फ़न में। तुम अच्छे से अच्छे मुखर्रिर बन सकते, अच्छे से अच्छे तहरीर लिखने वाले बन सकते, लेकिन यस्सरुल कुरान जब पढ़ाने के लिए बिठाएंगे तो यस्सरुल कुरान नहीं पढ़ा सकेंगे अच्छी तरह। तदरीस अलग फ़न है, तकरीर अलग फ़न है, तहरीर अलग फ़न है। उसकी वजह से शोहरत तो हो जाती है, लेकिन महारत पैदा नहीं। चुनांचे हमारे सबके उस्ताद हाजी मोहम्मद मुनीरुद्दीन साहब अलैहि, जिनका अरबी अदब बेमिसाल था, लाजवाब था। सऊदी अरब का जब वफ़द आया, गुफ्तगू हुई, तो अब वो लोग हैरान व परेशान हुए कि इतनी अच्छी अरबी और अदबी अरबी बोलने वाला हिंदुस्तान में भी है। तो मजहबी गुफ्तगू भी हुई, तो सऊदी वफ़द ने पूछा इसके सनद क्या है। तो हज़रत बिला खौफ व ख़तर बोले अना सनद,
उन्होंने मेरे से कहीं की सनद पूछता, मैं सनद हूँ। अब उसके बाद वो कुछ नहीं पूछ सकते। तो ये काबिलियत होना, ये सलाहियत होना, और इस चीज़ की तरफ हमारे तलबा तवज्जो करें कि हम कैसे बने, क्या तरीक़ा इख्तियार करें, क्या नौयत से हम ये कोशिश करके चीज़ हासिल करें। ये अब आप ये मत समझो कि साहब हमसे ये क्या हो सकता, हमसे वो क्या हो सकता। अगर पस्त हिम्मती इस तरह से आ जाएगी तो कोई काम नहीं हो सकता। तो मौलवी अब्दुल गफूर साहब में ये खूबी थी कि वो बच्चों के अंदर हिम्मत पैदा करते थे, तलबा के अंदर ज़ौक़ पैदा करते थे, तदरीस का, मुताले का और तालीम का एक उनके अंदर मलका था तलबा को राग़िब करने का। ये खूबी थी। हक़ कोई भी थी बेचारे में, मोहब्बत थी, इखलास था। बाज़ वक़्त जो है मुझसे भी कहता कि आप गलती करें। तो एक मरतबा आया, बकरीद का मसला था, बकरीद का मौका था, वो प्रेस वाले आए थे। मैं मसला बयान किया कि अगर अय्याम क़ुरबानी में कोई क़ुरबानी नहीं दे सका तो उसके बाद जो है उसको एक बकरा या उसकी कीमत खैरात करनी पड़ेगी। ये जो 7 हिस्से में होते वैसा नहीं हो सकता। अब वो लोगों में चिम गया होने लगी कि मसला कैसा बोल दिए, कैसा हुआ, क्या क्या। अब इसको नागवार गुजरा, मुसाहब के बारे में सोचे में गया, आया मेरे पास क़ुरबानी का हिस्सा लेके। फिर इसके बाद ये शुरू करा, मैं तो हिस्सा लाया क्या बोलता था। तो नहीं आप गलत बोल रहे हैं सब। मैं तू क्या बोलता है? तो मैं भी वही समझ रहा हूँ, गलती हुई बोल। अरे तेरी, तू भी वही समझ रहा, तो फिर क्या करना, आप ऐलान कर दीजिए कि सहवन ऐसा हुआ बोल। तो मैं पहली गलती से दूसरी गलती और बड़ी होती। तो बोला पहले तहक़ीक़ कर, किसी चीज़ से मरूब होने के बजाय, खौफ़ज़दा होने के बजाय तहक़ीक़ कर कि मैं जो कुछ बोला हूँ उसमें फ़ुक़हा के अक़वाल क्या है, मुख्तलिफ़ क़ौल क्या है, या सहवन ऐसा हुआ या मैं अपनी याददाश्त पे कुछ बोला हूँ। तो अब उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद आके बोला नहीं आप सही बोले। तो ये था कि मोहब्बत में बराबर बोलता था कि आपसे ये हुआ, यह गलती हुई, ये सहो हुआ, ये बोलता था। और जहाँ पर मानना था मैं मान लेता था, जहाँ नहीं मानना था हम बोलता तू गौर कर बोलता था। तो ये खूबी थी। और मेरे जहन में एक बात ये आ रही थी बहुत ज़माने से कि हज़रत इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इख्तिलाफ़, शागिर्दों के इख्तिलाफ़ के साथ तो कई मरतबा कुरान मजीद छपी है हिंदुस्तान में वगैरह। तो यहाँ से भी मैं छपाया हमारे एक दोस्त के ताउन से। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि सबा अशरा के पूरे जदवलों के साथ उसकी इशाअत-ए-बात। इसका ज़िक्र मैं हमारे उस्ताद मरहूम हाजी मोहम्मद उमर साहब से ज़िक्र किया कि ऐसी किताबें तो छप रहे, कुरान मजीद तो छप रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कुरान मजीद नहीं छपी। अरबी में है, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम। तो अब मैं बोला बड़ा काम है, मुश्किल काम है, तो काम तो होना ही है। लेकिन उनको मेरी बात असर की और उसके बाद से वो मसरूफ़ हो गए लिखने। पूरा कुरान जब मुकम्मल हो गया तो ला के मेरे को दिए, मैं ये मुसव्वदा तैयार किया उनके बच्चे। अब मैं जो है किसका इंतखाब कर सकता था इसके नज़रसानी के लिए, तो अब्दुल गफूर साहब का इंतखाब किया कि आप अपने शागिर्दों के साथ बैठकर पूरा एक एक आयत को देखकर पूरी तस्हीह करो। अब वो कहने लगे कि ये काम होना चाहिए था
बहुत ज़रूरी था, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप जैसा बोल रहे हैं कि 2 महीने में दो, 3 महीनों में दो, 4 महीने में दो, नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए वक्त दरकार है। तो खैर माला उर्स शरीफ के मौके पे 1-2 पारे तो सही तो तय लाओ, बाद में फिर जैसा जैसा होते जाएंगे। अब इसकी इत्तबात कैसे होगी? अल्लाह ताला एक साहिब खैर को पैदा किया, वो आए आके बोलने ये 5 लाख रुपये हैं, इसके ज़रिए कुरान की तबात कीजिए। ठीक है, मैं बुलाया कि देखो तबात का भी इंतज़ाम हो गया है, अब तुम कोशिश करो। तो वो बेचारा जो है अपने दीगर मसरूफियात को छोड़कर, रात और चैन, दिन का चैन रात की नींद जैसा बोलते हैं, छोड़कर अपने शागिर्दों के साथ, शायद इसमें ये भी है, क्या नाम है इसका, हाँ इसार ना, तू भी था ना उसमें, और कौन थे वो काम, और साथियाँ थे शायद ना उस काम, आसिफ, हाँ, इन लोगों को लेकर जो है मैं समझता हूँ 2 साल की मुद्दत लगी शायद। 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद उन्होंने उसको मुरतब किया। तरतीब तो थी, मगर पूरा तस्दीक करना, एक एक चीज़ को देखना, क्योंकि पहले नज़र में कुछ भूल चूक हो जाती है हर एक से। तो ये उसकी इशाअत जब तबात हुई तो लोगों ने कहा कि सरज़मीन हिंद पर उर्दू ज़बान में ये पहला काम था। पहला काम था कि अरबी में थे, और वो अरब है वहाँ तो बहुत है, लेकिन उर्दू में ऐसा कोई काम नहीं है। तो ये हमारे अब्दुल गफूर साहब के हसनात में ये कुरान मजीद का ये नुस्खा भी गवाही देगा कि इन्होंने मेरी ये खिदमत की है। फिर मदरसा कायम किया। अब आपको तो मालूम है कि मदरसे जो है कायम होते हैं, कभी चलते कभी नहीं चलते, कभी कुछ होता कभी कुछ होता। हालात ज़माना के लिहाज से उस बारे में कोई यकीनी कैफियत नहीं होती, लेकिन इनकी ये खूबी थी कि खुद देहातों को जाते, वालिदैन से रब्त अदा करते और उनसे मुशावरत करके, उनको तरग़ीब देकर उनके बच्चों को अपने पास लाके शरीक करते। और ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा बच्चे नहीं लेता और शहर के बच्चे नहीं लेता, मुझे देहात के बच्चे चाहिए, शहर के बच्चे नहीं चाहिए। तो मतलब वो क्यों? तो बोले शहर के बच्चे जो है हर दिन 2 दिन को फ़ोन आता, आज शादी है भेजिए, रस्म है भेजिए, वो फलां है भेजिए, इसकी वजह से दूसरे बच्चा ख़राब। तो इस लिहाज से मैं ये तय कर लिया हूँ कि देहात के बच्चों को लाना, साल तमाम पढ़ा के फिर रमज़ान में उनको भेजना, फिर वापस लाना। तो अब उनका ये नज़रिया मुझे भी बहुत पसंद आया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे हालात के लिहाज से, जामिया के हालात के लिहाज से वैसा करना मुश्किल था। लेकिन उसका नतीजा देखा कि जो बच्चे वहाँ पढ़े मदरसे में, उनके वो यकीनन बासलाहियत बन कर निकले और उनके अंदर एक जो तालीम पाने के बाद कैफियत होनी चाहिए बच्चों में, वो कैफियत नजर आए। क्योंकि सिर्फ तालीम से कुछ नहीं होता, तालीम के साथ तरबियत भी होनी। तो मौलवी अब्दुल गफूर जो है तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी अच्छा इंतज़ाम कर सकते। और मुझे ये एतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं है कि मैं तरबियत का कुछ ज़्यादा अहतमाम नहीं कर सका। तो वो अपनी किस्मत से अच्छे बन गए, उसमें तो कुछ नहीं कर सका। तालीम का इंतज़ाम किया, मगर उनकी तरबियत का। लेकिन अब्दुल गफूर की यह खूबी थी कि वह तालीम के साथ साथ तरबियत का भी एहतमाम करते, जिसकी वजह से बच्चे अखलाक का अच्छा नमूना बने।
और काबिलियत उनके अंदर अच्छी पैदा हुई। अब ये सिलसिला जो है यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मेरे जहाँ तक मालूमात हैं वो ये है कि इनके पास फारिग हो के जो बच्चे देहातों में गए तो कई देहात सुधर गए कि वो जाकर इमामत करा, तो वहाँ चंद बच्चों को लेकर तालीम देना शुरू कर दिया। कहीं कुछ हुआ तो वो तो लाए थे एक दो बच्चों को गांव के, लेकिन वो एक दो बच्चे जाकर जो है अतराफ गांव के सब बच्चों को सुधार दिया। बिगड़े हुए माहौल को जो है उन्होंने बेहतर बना दिया। ये थे। फिर यही नहीं बल्कि हमारे इधर के इलाके भरतवाड़े में भी एक मदरसा था जो हमारे रिश्तेदारों का था, मुताल्लिक़ था। हमको तो कभी जाने का वो नहीं हुआ, लेकिन मैं देखता रहा कि हर साल अब्दुल गफूर साहब वहाँ जाते, जलसा करते, इन बच्चों का इम्तिहान लेते, पढ़ाने वालों को तरबियत देते और उनके लिए पूरा बेहतर से बेहतर जो इंतज़ाम हो सकता था वो करते। हालांकि वो उनका वतन नहीं था, वतन तो हमारा होता है, लेकिन हमारा वतन तुम्हारा वतन नहीं देखा उन्होंने। वहाँ जाकर भी हर साल पाबंदी के साथ पूरा एहतमाम किया। तो ये खूबियाँ थी, ये उनके अखलाक थे कि वो मोहब्बत के पैकर थे, अखलाक के बेहतर नमूना थे और अपने काम में महवियत, लगन, दिलचस्पी में बेमिसाल थे। मौत तो हर एक को बराक है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके क़ब्र को अनवार से मामूर फरमाए, उनके क़ब्र में रहमत